बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मैम बीनश और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और उसका टाइटल है जोग्राफी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फिज़िकल फीचर्स, कहाँ पे पाकिस्तान जो है वर्ल्ड मैप पे लोकेटेड है। तो बिफोर दैट मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताती चलूँ कि जोग्राफी में होता क्या है। बेसिकली जोग्राफी एक बिल्कुल अलग फील्ड ऑफ स्टडी है और इसके अंदर आपको बेसिकली जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होती हैं उसकी मदद से आप लोकेट कर सकते हैं कि कौन सा मुल्क या स्टेट या सिटी जो है वो किस जगह पे लोकेटेड है वर्ल्ड मैप पे। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान स्टडीज़ की डोमेन में पढ़ रहे हैं तो हम इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फिज़िकल फीचर्स। तो पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हम मैप रीडिंग में जब मैं आपको पढ़ाऊँगी इसी चैप्टर में तो आपको थोड़ा सा और अंदाज़ा हो जाएगा कि इक्वेटर क्या है और किस तरह मेजर किया जाता है। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है, बेसिकली पाकिस्तान लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 24 डिग्री नॉर्थ एंड 36 डिग्री नॉर्थ एंड बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 63 डिग्री ईस्ट एंड 75 डिग्री ईस्ट। और इसका जो टोटल एरिया है वो 796,096 किलोमीटर स्क्वायर है और पाकिस्तान की तकरीबन पॉपुलेशन जो है वो 130.58 मिलियंस के करीब है, जो कि 1998 के सेंसस के मुताबिक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है। इसकी बाउंड्रीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ में जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, एंड जस्ट टू रिवाइज लिटिल, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उनका लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, पाकिस्तान शेयर्स इट विद अफगानिस्तान और उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो कितने किलोमीटर्स पे है, दैट इज़ 2250 किलोमीटर्स। जो पाकिस्तान की 1883 में जो डिमार्केशन हुई है म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, अफगानिस्तान और ब्रिटिश के जो रूलर्स हैं उन्होंने उस लाइन को, ये जो लाइन है आपकी बॉर्डर लाइन, इसको क्या कहा जाता है, ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन इज ए लाइन जिसे डिमार्केशन होती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड एज द बॉर्डर लाइन, ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, फिर पाकिस्तान के साउथ वेस्ट पे क्या आता है, 950 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर है जो कि सेपरेट करता है पाकिस्तान को और ईरान को। आपके अगर हम ईस्ट पे जाएं तो 1600 किलोमीटर्स का आपका बॉर्डर है इंडिया के साथ। और अगर हम पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर की बात करें तो वो 600 किलोमीटर लॉन्ग उसका बाउंड्री लाइन है और वो कराकोरम रेंज के जो हाई कराकोरम रेंज है नॉर्थ में, उसके इट कट्स अक्रॉस द एरिया। पाकिस्तान की उसके अलावा जो मेजॉरिटी एरियाज़ हैं चाइनीज़ प्रोविंस के साथ, सिंकियान जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ और गिलगित और बल्तिस्तान को टच करता है वो सिंकियान कहलाता है। आपके नॉर्थ वेस्ट में एक नैरो स्ट्रिप है अफगान टेरिटरी की जो कि वाकान कहलाती है, जो कि 20 किलोमीटर्स लॉन्ग है और ये नैरोस्ट पॉइंट है जो कि पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सेपरेट करता है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द फिजिकल प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है बच्चों ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे उसका जो लैंड है वो इट इज़ ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस, यानी कि पाकिस्तान में आपको लोएस्ट एल्टीट्यूड भी मिल जाएगा, दैट इज़ हाइट अबव द सी लेवल, और उसके अलावा ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स की पीक्स भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में मौजूद है। सो दैट इज़ ए ब्लेसिंग फॉर आवर कंट्री। पाकिस्तान बेसिकली 3 मेजर लैंड फॉर्म्स में डिवाइडेड है। सो लेट्स डिस्कस दोज। पहला है माउंटेनियस रीजन्स, उसके बाद है प्लेटो एरियाज और थर्ड है प्लेन्स। सो ये तीनों चीज़ें क्या हैं बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों ने ये 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। आपकी इस बुक में जो 12th और 11th की बुक है इसके अंदर इतनी डिटेल में हम ये कवर नहीं करेंगे, जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ रफ गेस अबाउट ऑल ऑफ दीज रेंजेस। तो बेसिकली पाकिस्तान की जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर माउंटेनियस रीजन्स ऐसे रीजन्स हो गए जिसके अंदर हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उसकी जो आपके हिली एरियाज प्रॉपरली माउंटेन्स कहलाते हैं उनको कवर किया जाता है। इसकी थोड़ी सी हम बुक के थ्रू डेफिनेशन भी देख लेते हैं।
सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आई डिस्कस कि पाकिस्तान की जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. सो लेट्स सी, सबसे पहले जो माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन रेंजेस क्या हैं? द हाई पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ रॉकी, uneven and steepy surface is called a mountain. So students, as I told you कि पाकिस्तान में जो माउंटेन रेंजेस है, यानी कि माउंटेन्स वो ऐसे एरियाज हैं जो कि अनइवन हैं, जो हिली एरियाज हैं, वो सारे के सारे आपके माउंटेन रीजन्स हैं. उसके बाद नंबर 2 पे आता है प्लेटो. तो प्लेटो बेसिकली होते तो वो भी माउंटेनियस रीजन्स टाइप हैं, लेकिन दे आर फ्लैटर इन नेचर. और ज़्यादातर जो प्लेटोज हैं दे आर वेरी मच रिच इन रिसोर्सेज और मिनरल्स वगैरह में, वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. उसके बाद तीसरा आता है प्लेन्स. प्लेन्स ज़्यादातर पाकिस्तान का जो एरिया है वो प्लेन्स में कवर होता है, और हम फर्दर इसको मज़ीद डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से माउंटेनियस रीजन्स हैं, कौन कौन से प्लेटोज़ के हैं और कौन से प्लेन्स के हैं. जो माउंटेनियस रीजन्स हैं और आपके प्लेटोज़ जो हैं वो तकरीबन 60% कवर करते हैं आपकी लैंड को, और जो आपके प्लेन्स हैं दैट कवर ऑलमोस्ट 40% ऑफ द लैंड ऑफ पाकिस्तान. सो स्टूडेंट्स, अब हम फ्लो चार्ट की मदद से ये सारा डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कौन से माउंटेनियस रीजन्स हैं, कौन से प्लेटोज़ मौजूद हैं और कौन से प्लेन्स हैं. सो लेट्स सी इन द डायग्राम. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फ्लो चार्ट या डायग्राम की मदद से हम देख सकेंगे कि फ़िज़िकल डिवीज़न पाकिस्तान में किस तरह हुई हुई है. माउंटेनियस रीजन्स हैं, देन प्लेटोज़ हैं और प्लेन्स हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, माउंटेनियस रीजन्स और प्लेटोज़ तकरीबन 60% पे मबनी हैं और प्लेन्स आपकी 40% हैं. सो हम जल्दी से एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास माउंटेनियस रीजन्स में कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो शामिल होते हैं. माउंटेनियस रीजन में हमारे पास साउथ वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन है और नॉर्दर्न माउंटेन्स है. नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमारे पास कराकोरम रेंज है और दूसरा है हिमालयाज़ रेंज. उसके बाद शिवालिका रेंज, lesser Himalayas and greater Himalayas are included in Himalaya range. उसके बाद जब हम साउदर्न वेस्टर्न माउंटेन रीजन की तरफ चलते हैं तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रीजन्स हैं. ये आप लोगों को शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज. पहला है इसमें किरथार रेंज, सुलेमान रेंज, वज़ीरिस्तान रेंज, सवात एंड चित्राल हिल्स, सेफ्ट कोह रेंज, हिंदू कश रेंज, सफ़ेद कोह रेंज एंड हिंदू कश रेंज. और ये सारे के सारे जो रेंजेस हैं ये वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन्स के अंदर इंक्लूड होते हैं. अलबत्ता हिंदू कश रेंज जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन के अंदर इंक्लूड होता है. स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेटोज, तो पाकिस्तान में 2 प्लेटोज हैं बेसिकली. पहला है पोटवार प्लेटो एंड सेकेंड इज बलोचिस्तान प्लेटो. तीसरा जो हम प्लेन्स की बात करते हैं, जो कि 40% आपकी लैंड जिसके ऊपर बेस्ड है, वो है इंडस प्लेन्स. तो स्टूडेंट्स, प्लेन्स जो हैं वो आपकी तकरीबन 40% ऑफ द लैंड को कवर करती हैं. तो इसके क्या पार्ट्स हैं? पहला है इंडस प्लेन एंड सेकंड इज थर. तो इंडस प्लेन में कौन कौन से आते हैं? लोअर इंडस प्लेन और अपर इंडस प्लेन. सो स्टूडेंट्स, इससे आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको पता चल सकता है कि पाकिस्तान की किस तरह फिज़िकल जो डिवीज़न है फिज़िकल फीचर्स की वो किस तरह हुई हुई है, और माउंटेनियस रीजन्स, प्लेटोज़ और प्लेन्स किस तरह आपके मुल्क में डिवाइडेड है. नाउ कमिंग फोर्थ, आप कुछ डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के मौसमों के बारे में. समर्स हैं, विंटर्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, मानसून्स हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तमाम तर सीजन्स से नवाजा है. लेकिन बच्चों, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे मौजूद है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है. जैसे ही ओजोन लेयर डिप्लीशन स्टार्ट होती है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपकी जो दुनिया के क्लाइमेट है उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है. अब जिस तरह जब हम बात करते हैं मॉनसून रीजन की या मॉनसून क्लाइमेट की, तो पाकिस्तान में जैसा कि आप रिसेंटली देख रहे हैं कि कराची में बहुत ज़्यादा सैलाब आना शुरू हो गया. दैट इज़ ऑल्सो ए रिज़ल्ट ऑफ जो आपके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है उसका ये रिज़ल्ट है. इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि जो इन्वायरमेंट का एक ओजोन लेयर डिप्लीशन का एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हो गया और हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं. आपकी जो नेचुरल डिज़ास्टर स्टार्ट हो गए हैं वो इन चीज़ों की वजह से हो जाते हैं.
ऑल टुगेदर इस साल से पहले पाकिस्तान के पास आइडियल वेदर कंडीशंस रही हैं, पाकिस्तान के पास हर तरह की, सिर्फ वी डिस्कस्ड अबाउट द लैंड पार्ट्स के पाकिस्तान में हर तरह का लैंड मौजूद है, डीपेस्ट सी लेवल से लेके हाईएस्ट माउंटेन्स तक, वो हम टूरिज़्म में आगे थोड़ा सा इसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जब हम मौसमों की बात करते हैं तो पाकिस्तान हैज़ बीन ब्लेस्ड विद ऑलमोस्ट ऑल द वेदर्स, जो कि बहुत सारे ममालिक में इस तरह नहीं होता मौजूद। साल साल उनकी या तो ठंड होती है या गर्मी होती है, तो पाकिस्तान में एक बहुत बैलेंस किस्म का एनवायरनमेंट और मौसम देखने को मिलता है।